बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो मेथड्स हैं। पहला है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें प्लांट्स अपने वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि रूट, लीफ और स्टेम को यूज़ करते हुए नए प्लांट्स ग्रो करता है। और दूसरा मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें इंसान प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करते हुए नए प्लांट्स उगाता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिक्वायर्स ह्यूमन एक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इंसानी मदाखलत की ज़रूरत होती है। आजकल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की टेक्निक्स में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर यूज़ हो रहा है। कटिंग की 3 टाइप्स हैं: स्टेम कटिंग, रूट कटिंग एंड लीफ कटिंग। स्टेम कटिंग की एग्जांपल में आप रोज़ को ले सकते हैं। रोज़ की एक शूट ली जाती है और उससे सारे पत्ते उतार लिए जाते हैं ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। फिर उसको एक ज़मीन में लगा दिया जाता है। स्टेम की बेस से बहुत सारी जड़ें निकल आती हैं और स्टेम के ऊपर जो बड्स प्रेजेंट होते हैं उनसे नई शूट्स, नई ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर्स निकल आते हैं। रूट कटिंग में किसी प्लांट की रूट ली जाती है और उस रूट से नए प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि उनके लीफ से जड़ें निकल सकती हैं और ऐसे लीफ आगे प्लांट की नस्ल बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट मेथड है लेयरिंग। कुछ प्लांट्स की शूट्स अगर ज़मीन के साथ लगें तो उनके बेस वाले यानी नीचे वाले पोर्शन से रूट्स निकल आती हैं। इस तरह हम ऐसे पोर्शन को बाकी प्लांट से अलग करके एक न्यू प्लांट के तौर पर भी उगा सकते हैं। लेयरिंग कैन बी डन बाय बेंडिंग अ ब्रांच। लेयरिंग के यहाँ 3 मेथड्स डिस्कस किए गए हैं। आप शूट को बेंड करके यानी मोड़ कर ज़मीन में दबाएं और ऊपर से मिट्टी डाल दें। कुछ दिनों के बाद शूट के बेस वाले पोर्शन से रूट्स निकल आएंगी। इस तरह हम उसको बाकी प्लांट से अलग करके एक न्यू प्लांट के तौर पर उगा सकते हैं। रिमूव अ रिंग ऑफ बार्क। आपने किसी शूट की बार्क यानी छाल को उतार लेना है रिंग की शक्ल में और उसके ऊपर मिट्टी का एक बैग बांध देना है। कुछ दिनों के बाद रूट्स निकल आएंगी। इस तरह हम उस पोर्शन को बाकी प्लांट से अलग करके न्यू प्लांट के तौर पर उगा सकते हैं। थर्ड मेथड है कवरिंग इट विद सॉइल माउंड। कुछ प्लांट्स की शूट्स अगर बेस से काट दी जाएं और उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाए, कुछ दिनों के बाद ब्रांचेस निकलेंगी और हर ब्रांच की बेस के ऊपर रूट्स भी होती हैं। ऐसी ब्रांचेस को बाकी प्लांट से अलग करके हम न्यू प्लांट के तौर पर भी उगा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में 2 या 2 से ज़ायद प्लांट्स को हम आपस में जोड़ देते हैं। इट अटैचेस द रूट्स एंड द बॉटम पोर्शन ऑफ वन प्लांट। एक प्लांट का हम बॉटम वाला पोर्शन यानी उसकी रूट लेते हैं, उसको रूट स्टॉक कहते हैं, और दूसरे प्लांट का हम शूट वाला पोर्शन लेते हैं और इसको शियान कहते हैं। ग्राफ्टिंग इज़ डन फॉर मैनी फ्रूट ट्रीज। बहुत सारे फलों वाले पौधे आजकल ग्राफ्टिंग से ही पैदा किए जा रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज में है कि मल्टीपल ग्राफ्टिंग भी हो सकती है, यानी एक ही प्लांट के ऊपर हम मुख्तलिफ़ किस्म के शूट्स ग्राफ्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जिस तरह एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने 40 मुख्तलिफ़ किस्म के फल एक ही प्लांट के ऊपर, एक ही ट्री के ऊपर लगाए। उन फ्रूट्स में पीचीज़, प्लम्स, एप्रिकॉट, नेक्टरीज, चेरीज़, आमंड्स और इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स थे। ये काम करने के लिए उसे 10 साल का अरसा लगा।